स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड के 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 5 और 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि अब से आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है एंड उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी बढ़िया से हो रही होगी। बीच में एक अपडेट आई थी, मैंने आपको बताया भी था कि इस बार से एमपी बोर्ड ने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी यानी कि जो आंसर शीट आपको एग्जाम में दी जाएगी जिसमें आप पेपर दोगे, उसका इंटरफेस चेंज कर दिया है। यानी कि अभी तक आपने जो एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी देखी है इंटरनेट पर या फिर यूट्यूब वीडियोज़ में, अब से वैसी नहीं आएगी। अब से आपकी न्यू कॉपी आएगी जिसके फ्रंट पेज पर आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, उसी में आपको अपनी पूरी एंट्री करनी रहेगी। काफ़ी बच्चों को ओएमआर शीट भरने में कन्फ्यूज़न होता है, आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे, इंस्टा पर डीएम्स भी आ रहे थे कि बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी हमें कैसे भरनी है, कैसे एंट्रीज़ करनी है, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो में अपन यही सीखेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में आपको एंट्री कैसे करनी रहेगी ओएमआर शीट पर, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने मिस्टेक करी तो फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है उसमें भी दिक्कत होगी, या फिर वो पेंडिंग में जाएगा या फिर वो अटक जाएगा। तो ऐसी कोई भी दिक्कत ना हो तो आज की वीडियो में अच्छे से समझ के जाइएगा कि अब से बोर्ड एग्जामिनेशन की न्यू कॉपी में एंट्री कैसे करनी है। इससे आपका एग्जाम में भी टाइम बचेगा एंड कोई भी मिस्टेक के चांसेस नहीं रहेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको यहाँ पर देता रहूंगा। अब देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी के दोनों इंटरफेस दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस सेशन में कुछ सब्जेक्ट में ओएमआर शीट आई थी एंड कुछ सब्जेक्ट में वही एमपी बोर्ड की पुरानी कॉपी आई थी। तो जो पुरानी कॉपी उसकी एंट्री करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन उसमें आपको देनी रहती है। पर अब से जो ओएमआर शीट आई है इसमें आपको थोड़ी सी एडवांस इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। साथ में ओएमआर शीट भरने में भी कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वो अब से आगे आप नहीं करोगे। अगर आपकी पुरानी कॉपी आती है तो वो आप भर ही दोगे। अपन बात करेंगे कि ओएमआर शीट कैसे भरनी है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार से 10th और 12th के सभी सब्जेक्ट में आपको ओएमआर शीट दी जाए। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, तो यहाँ पर आपको एक बार कोड दिया रहता है, इससे कॉपी एक्सचेंज वगैरह होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। इंटरफेस आप देख रहे हैं, ऊपर आपको दिया रहेगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी, उसके साइड में आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा क्रम संख्या के। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बनना है, यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से एक नंबर आता है, एक तरीके से आपके कॉपी का नंबर होता है। बाकी नीचे से आपका एंट्री भरने का पोर्शन स्टार्ट होता है, वन बाय वन अपन सभी सेक्शन देखते हैं। पर आपको मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आपको यहाँ पर एक ही तरह का पेन यूज करना है, या तो आप ब्लैक पेन यूज कीजिए या फिर आप ब्लू पेन यूज कीजिए। एंड पेन भी आपका डॉट पेन होना चाहिए, आपको यहाँ पर जेल पेन यूज नहीं करना है, ना ही आपको कोई इंक पेन यूज करने हैं। सिर्फ डॉट पेन से ही आपको पूरी एंट्री भरनी है। अगर आप कोई दूसरा पेन यूज करोगे तो जब आपकी ये कॉपी स्कैन होंगी तो जो सिस्टम है वो बाकी पेन को स्कैन नहीं कर पाता है। इस कारण से मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ आपको डॉट पेन यूज करना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए साइड में, ऊपर ही आपको मेंशन किया गया है कि 32 पेज की ये कॉपी है एंड मैंने आपको बता ही दिया था कि एक्स्ट्रा कॉपी आपको एग्जाम में नहीं दी जाएगी, इसी में आपको पूरा पेपर करना रहेगा। उसके नीचे आप देखेंगे तो बेसिक से इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है कि आपके किस सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो आपको अपना यहाँ पर सब्जेक्ट भर देना है। उसके नीचे आपको सब्जेक्ट कोड भर देना है। सब्जेक्ट कोड आपका एडमिट कार्ड में दिया रहता है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे आपको डेट भर देनी है कि किस दिन आपका एग्जाम है। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना मीडियम चूज करना है कि आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं। जिस भी मीडियम से आप हैं वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके नीचे आती है एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको बताया ही था कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के जो पेपर आएंगे वो 4 सेट में आएंगे, सेट ए बी सी एंड डी। तो पेपर बांटने के बाद यानी कि एग्जाम रूम में आप बैठ जाओगे, टीचर्स आपको पेपर बांट देंगे, तो देखिएगा आपके पेपर के ऊपर सेट मेंशन रहेगा, वहां से देख के आपको सेम सेट यहाँ पर भरना है। जैसे यहाँ पर बी भरा हुआ है, यानी कि इस बच्चे के पास बी सेट आया होगा, तो आपके पास जो भी सेट आया आप अपना सेट यहाँ पर भर दीजिएगा। एंड नीचे आपको सही तरीका बताया जा रहा है कि ये जो राउंड है वो आपको कैसे भरने हैं। इसको आपको आधा नहीं भरना है, इसको आपको क्रॉस नहीं करना है, इसको टिक नहीं करना है, ये प्रॉपर भरा हुआ होना चाहिए जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। तो ये एक सेक्शन आपका खत्म हो जाता है, हम आ जाते हैं अपने सेकंड सेक्शन पर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, अपना रोल नंबर भरना है एंड इनको भरने में आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रोल नंबर कुछ है, आपने कुछ और भर दिया हो। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, ऊपर आपको कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, नीचे आपको कुछ राउंड्स दिए गए हैं, उनमें आपको एबीसीडी दी गई है। ऐसे ही आप रोल नंबर का सेक्शन देखेंगे, वहां पर आपको ऊपर बॉक्सेस दिए गए हैं, नीचे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं। तो भरना कैसे है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट तो बॉक्स में आपको अपना नाम भर देना है, वो भी कैपिटल लेटर्स में, एंड अपने नेम और सरनेम के बीच में आपको एक बॉक्स का गैप रखना है। अब बॉक्स में आपने नाम भर दिया, बॉक्सेस के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एबीसीडी दी गई है। तो जैसे फर्स्ट बॉक्स में आपने ए भरा, जैसे इस बच्चे का नाम अमित सिंह है तो इसका नाम स्टार्ट हो रहा है ए से, तो जिस बॉक्स में आपने ए भरा है उसके नीचे जो राउंड्स आपको दिए गए हैं उनमें एबीसीडी में से ए ढूंढिए कि ए कहाँ पर आ रहा है। तो स्टार्टिंग में ए आ रहा है, तो यहाँ पर जो ए का राउंड है वो यहाँ पर पूरा भर दिया गया है, जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। ऐसे ही आपका एम आएगा, तो एम के नीचे आप एम का राउंड ढूंढिएगा, उसको पूरा भर दीजिएगा। ऐसे ही आपको अपना पूरा नाम भरना है एंड जहाँ पर आपने स्पेस दिया था बॉक्स का वहां पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। ऐसे ही आपको साइड में अपना रोल नंबर भरना है। ऊपर आपको जो बॉक्सेस दिए गए हैं इसमें आप अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड से देख के ही भरिएगा एंड 2-3 बार चेक भी कीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पर भर के बताया गया है 13110123 4, तो बॉक्स में आपने भर दिया। अब उसी के नीचे बॉक्सेस के नीचे आप उसी नंबर को ढूंढ के उसका राउंड भर दीजिए। तो काफी ज्यादा ईजी है, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में आपको बॉक्स भरना है, उसके बाद ही आपको नीचे के राउंड भरना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपसे मीडियम पूछा जाएगा, आप हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं। यहाँ पर आपको 3 राउंड्स दिए जाएंगे,
ई, एच और यू। तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप ई का राउंड भर दीजिएगा, हिंदी मीडियम है तो एच का राउंड भर दीजिएगा एंड अगर आपका उर्दू मीडियम है तो आप यू का राउंड भर दीजिएगा। उसके नीचे आपसे सब्जेक्ट कोड पूछा जाएगा एंड सेंटर का कोड पूछा जाएगा। तो जो सब्जेक्ट कोड है वो तो आपको पता ही होगा, आपका एडमिट कार्ड में सभी सब्जेक्ट के आगे दिया होगा, पर जो सेंटर का कोड है वो आपको नहीं पता होगा। ये आप जब सेंटर पर जाओगे तो वहीं से जो टीचर्स ड्यूटी करेंगे वही आपको सेंटर का कोड बताएँगे, तो वो जो भी बताएँ वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा एंड सेम नीचे आपको उन्हीं नंबर्स के राउंड भर देने हैं। तो ये दूसरा सेक्शन हमारा खत्म हो गया है। उसके नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर आपसे फिर से सब्जेक्ट पूछा जाएगा कि किस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट का नाम भर दीजिएगा, उसके साइड में फिर से आपसे सब्जेक्ट कोड पूछा जाएगा, तो जो ऊपर आपने भरा है वही सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पे दोबारा से भर दीजिएगा। अब नीचे आपसे दोबारा से अनुक्रमांक नंबर पूछा जाएगा, तो ये कुछ नहीं होता है, ये आपका रोल नंबर ही होता है, जो आपने ऊपर भरा था एडमिट कार्ड में से देख के वही आपको यहाँ पर नीचे भर देना है। साइड में आपसे एक नई चीज़ पूछी जाएगी, ये भी आपको एग्ज़ाम सेंटर पर ही बताई जाएगी कि आपका जो रूम नंबर है वो कौन-सा है, यानी कि कक्ष क्रमांक। ये भी आपको सेंटर पर टीचर्स ही बताएँगे कि आप किस रूम में बैठे हुए हो, किस रूम में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके नीचे वही आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का सेट भरना है कि कौन-सा सेट पेपर आपके पास आया हुआ है एंड इसके नीचे आपको एक बार सारी चीज़ें चेक करके अपना सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है, इतनी एंट्री आपको भरनी है। बाकी जो भी एंट्री आपको नीचे दिख रही है वो आपको नहीं भरनी है। ये जो आपके जो भी सेंटर के टीचर्स रहेंगे, जो केंद्र अध्यक्ष रहेंगे, उनके यहाँ पर साइन वगैरह होंगे, तो वो सब खुद ही आएँगे आपकी बेंच पर एंड साइन वगैरह करके जाएँगे। या फिर हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जब आपकी कॉपी सबमिट होगी, तो वो इकट्ठे वहाँ पर कर दे, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ में परेशान नहीं होना है। तो ये पूरी एंट्री करना मैंने आपको सिखा दिया है। अभी भी आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर ये जो पीडीएफ है वो पूरा मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको आराम से देख के सीख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी एंट्री भरने में मिस्टेक ना करे। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई बात करनी है तो आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।